सो हाई बच्चा पार्टी, लास्ट टाइम हम लोगों ने को डोमिनेंस के एग्जांपल्स पे बात रोकी थी। कहाँ रोकी थी भैया? को डोमिनेंस। ठीक है, अभी को डोमिनेंस वाला हिसाब किताब क्या होता है कि जब कभी भी दो गैमीट्स, दो जीन्स की डोमिनेंस ही क्या हो जाए, साथ साथ हो जाए और दोनों क्या करें, अपने आप को एक ही समय में क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये फिनोमिनन कहलाता है क्या? को डोमिनेंसी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको डोमिनेंसी वाला एग्जांपल दिया था कि मैं और मेरा भाई ऐसे वाला, सुंदर कन्या वाला, वैसे ही क्या है, अभी मेरा भाई मेरे साथ ऐसे खड़ा है, दोनों भाई, और दोनों भाई क्या कर रहे हैं, अभी उस सुंदर कन्या को हाय। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्लास में मिलेगी तो क्या कहेगी, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे, मतलब हम दोनों ने जो एक ही साथ, एक ही जाइगोट में हैं, ठीक है, एक साथ एक क्रोमोसोम पे है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स को, अपने अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करवा ले रहे हैं। इसका मतलब ये डोमिनेट है और ये भी क्या है, डोमिनेट है। दैट्स कॉल्ड द को डोमिनेंसी। और को डोमिनेंसी का एग्जाम्पल शायद मैंने कोट कलर ऑफ काऊ आपको दिया था, है ना? एग्जाम्पल शायद आपको मैंने दिया था, क्या? कोट कलर ऑफ काऊ, ये मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया था। और उसके बाद मैंने आपको एबीओ सिस्टम की जानकारी भी दी थी। किसकी जानकारी दी थी? एग्जांपल मैंने दिया था, क्या? एबीओ सिस्टम। ये जो एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप का है, इसके में जब ए और बी साथ साथ आ जाते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं क्या? ए बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुपिंग का जीन होता है ये ऑटोसोम पे लोकेट होता है। कहाँ होता है? ऑटोसोम पे लोकेट होता है। और उस जीन का नाम है क्या? उस जीन का नाम है जीन आई। जीन आई, आइसोग्लिटनोजीन होता है। अब देखो होता क्या है, ये जो जीन आई होता है ये अलग अलग तरह की शुगर्स को बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड होती हैं और रिप्रेजेंट कर रही होंगी किसी एंटीजन को। और उस एंटीजन को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी। अगर दोनों वहाँ पर आ जाएं और जब कोई एंटीजन नहीं होगा तो क्या दे देंगे उसको? जीरो। क्या दे देंगे? जीरो। तो भैया हमें मालूम होना चाहिए कि इस केस में अगर हमें ब्लड ग्रुपिंग करनी है तो हमें थोड़ा बहुत क्या, इनके ब्लड ग्रुपिंग में मौजूद जो गैमीट्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे या जो बनाएंगे किसको, ए को, या ए की शुगर को बनाएंगे, बी की शुगर को बनाएंगे, या दोनों साथ साथ शुगर को बनाएंगे, तो वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप जो होते हैं एबीओ सिस्टम में वो चार होते हैं। क्या होते हैं? चार। तो कभी होगा ब्लड ग्रुप ए, कभी होगा ब्लड ग्रुप बी, कभी होगा ब्लड ग्रुप ए बी, और कभी क्या होगा? ओ। ठीक है, ओ मतलब जीरो ही होता, मतलब कोई एंटीजन वहां पर या कोई शुगर नहीं बन रही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इसलिए क्या बोल देते हैं उसको? ए। कार्ल लैंडस्टर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप उनको नाम दिया जाता है। 40 साल उन्होंने इसी के ऊपर काम करा था। ठीक है, लेकिन अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है कि अगर ब्लड ग्रुप ए होता है तो उसके कौन कौन से जीनोटाइप होते हैं। अब आपको ये बता दें कि अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो ए होगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आई ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई ए से। बी जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आई बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई बी से। और जो ओ होगा उसको या तो स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर लेंगे या आई ओ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो तीन तरह के, तीन ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन आ गए कि नहीं आ गए? और जब तीन ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन हो, एक ही लोकस पे मौजूद हो, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है मल्टीपल एलील, या कहलाता है मल्टीपल एलिलिज्म। क्या कहलाता है? मल्टीपल एलिज्म। आपको मैंने शायद एलील की डेफिनेशन बताई थी, टू ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वो कहलाते थे क्या? एलील। लेकिन जब दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिंग फॉर्म आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मल्टीपल एलील। और ये फिनोमिनन कहलाएगा क्या? मल्टीपल एलिलिज्म। क्या कहलाएगा? मल्टीपल एलिलिज्म। अब आपको बता दें कि जो ए वाला होता है ये होता है अपने आप में डोमिनेंट। क्या होता है? डोमिनेंट। जो बी वाला होता है आई बी जो है वो भी क्या होता है? वो भी अपने आप में क्या होता है? डोमिनेंट। और जो आई वाला होता है ये होता है क्या? रेसेसिव। क्या होता है? रेसेसिव। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर कभी ए वाला ओ के साथ आ जाएगा तो उस दौरान ब्लड ग्रुप ए होने वाला है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट जो करेंगे वो दो तरह से उसके जीनोटाइप हो जाएंगे। या तो आई ए और आई ए साथ में आ जाए तो ये कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए। लेकिन अगर आई ए आई ओ के साथ में आ गया, अगर आई ए आई ओ के साथ में आ गया और आपको मालूम है ए वाला अपने आप में डोमिनेंट है, या ये कह दो
ए वाला जो होता है वो ओ के ऊपर डोमिनेंट होता है और बी वाला जो होता है वो भी क्या होता है, ओ के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो अगर ए वाला ओ के साथ आ जाएगा तो ए वाला अपने ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब यहाँ पर कैसा जीनोटाइप है, दिख तो रहा है आपको हेट्रोजाइगस, लेकिन होगा ब्लड ग्रुप कौन सा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। सेम केस बी के साथ है कि बी में आप बोलोगे आई बी और आई बी, और बी कभी भी अगर आई ओ के साथ या स्मॉल आई के साथ दिख रहा है तो उस दौरान भी ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ठीक है। और ए बी के साथ कोई ऐसा केस बनेगा नहीं, होमोजाइगस कंडीशन ए बी के साथ ए और बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी जब ही होगा जब ए और बी साथ में आ जाएंगे। और स्मॉल आई रेसेसिव है, और रेसेसिव अपने कैरेक्टर को जब ये एक्सप्रेस करता है जब दोनों क्या हो जाए, रेसेसिव हो जाए। मतलब आप ये कह सकते हो कि दो कंडीशन हो सकती हैं, एक हो सकती है क्या, होमोजाइगस, क्या हो सकती है, होमोजाइगस, और एक हो सकती है क्या, हेट्रोजाइगस। क्या हो सकती है, हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस में ये कंडीशन, हेट्रोजाइगस में ये कंडीशन। ए बी ब्लड ग्रुप की कभी भी होमोजाइगस नहीं होती और ओ ब्लड ग्रुप की कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं हो सकती। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो एबीओ सिस्टम है, इस एबीओ सिस्टम के जो फिनोटाइप है, क्या है, फिनोटाइप। देखो, एक फिनोटाइप, दो फिनोटाइप, तीन फिनोटाइप, चार फिनोटाइप, चार फिनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एबीओ सिस्टम के जीनोटाइप की बात करोगे तो एक जीनोटाइप, दो जीनोटाइप, तीन, चार, पाँच और छः। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो जीनोटाइप टोटल होते हैं, जीनोटाइप टोटल होते हैं 6। ये पूछा गया सवाल था कि एबीओ सिस्टम में फिनोटाइप कितने होते हैं और जीनोटाइप कितने होते हैं। तो अब आप इस चीज़ को याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें इससे भी बहुत सारे काम लेने हैं। ठीक है। अब जरा देखो भैया, हम लोग क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। अब अगर क्रॉस कराएंगे तो हम कह दे रहे हैं कि जो फीमेल है, क्या है, फीमेल है, वो होमोजाइगस ए है। क्या है, होमोजाइगस ए। होमोजाइगस ए का मतलब होता है ये, तो आई ए और आई ए फीमेल है, इसकी मैरिड हुई है किसी मेल के साथ जो क्या था, ब्लड ग्रुप ओ था। और ब्लड ग्रुप ओ के लिए कभी भी होमोहेट्रो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि ओ क्या होगा, हमेशा होमोजाइगस होने वाला है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई ओ और आई ओ। हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गई, बात नहीं आ गई। अब अगर आई ओ है तो यहाँ से गैमीट बनाएंगे, क्या गैमीट बनेंगे, आई ए और आई ए। यहाँ से बनेंगे क्या, गैमीट, आई ओ और आई ओ। होगा कि नहीं होगा। अगर इसको पुनेट स्क्वायर में उठाकर फिट कर दिया जाए तो आप ज़रा इसको देख लीजिएगा, ये आई ए है, एक पेरेंट से आए हुए गैमीट एक साइड, दूसरे पेरेंट से आए हुए गैमीट एक साइड रख लेते हैं, ये आई ओ हो गया। तो ये रखेंगे तो आई ए ओ, आई ए और आई ओ, आई ए और आई ओ, आई ए और आई ओ। अब देखो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने दो प्योर पेरेंट लिए, एक प्योर ए लिया और एक प्योर ओ लिया आपने। तो देखो यहाँ पर सारे जो इंडिविजुअल की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो है ए ब्लड ग्रुप के। देखो हेट्रोजाइगस ए आ रहा है, नहीं आ रहा है, आई ए और आई ओ, आई ए और आई ओ, सारे के सारे कैसे आ रहे होंगे, ब्लड ग्रुप ए वाले आ रहे हैं। मतलब अगर कभी ब्लड ग्रुप ए होमोजाइगस की शादी करा दी जाए, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ वाले मेल के साथ, तो उस दौरान जो सारे बच्चे होंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ए के ही हो सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर हेट्रोजाइगस ए ले लिया जाता, मतलब अगर फीमेल जो होती वो क्या होती, हेट्रोजाइगस ए, मतलब आई ए और आई ओ, और जो मेल होता वो क्या होता, वो होता आई ओ और आई ओ। अब किल पॉसिबिलिटी अगर आप देखते तो पुनेट स्क्वायर अगर आप बनाओगे तो सिंपली आप ऐसे करके क्रॉस करा दो। देखो यहाँ से बनेगा आई ए और आई ओ, दोनों अलग कर लिए, जबकि यहाँ से बनेंगे आई ओ और आई ओ, दो आ गए कि नहीं आ गए। अब दोनों अगर आपस में क्रॉस कराएंगे तो आई ए और आई ओ, देखो ब्लड ग्रुप ए आया, और ये देखो आई ओ और आई ओ आया कि नहीं आया, देखो ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चे, और ये क्या हो जाएगा, आई ए और आई ओ ये हो जाएगा, जबकि ये आई ओ और आई ओ, ये रहा आई ओ और आई ओ। क्या मेरी बात समझ में आई कि अगर कभी हेट्रोजाइगस ए का क्रॉस होमोज या ब्लड ग्रुप ओ के साथ कराया जाता है तो 50-50% चांसेस होते हैं ब्लड ग्रुप ए और ओ के बच्चे पैदा होने के। तो ये तो नॉर्मलाइज केस हमारा चल रहा है, ये क्या चल रहा है, नॉर्मलाइज केस चल रहा है अभी हमारा। लेकिन भाई अगर आप जरा देखो कि कभी अगर होमोजाइगस ए और होमोजाइगस बी का आपस में क्रॉस कराते हैं, किसका किसका कराया, होमोजाइगस ए और होमोजाइगस बी का अगर क्रॉस करा दिया जाए, तब देखो भैया अलग ही मसाला आएगा। क्या मसाला आएगा, देखो भैया फीमेल जो है वो क्या है, वो होमोजाइगस ए है, और जो मेल है वो क्या है, वो होमोजाइगस बी है।
तो मेंडल का लॉ फॉलो होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब कभी भी दो प्योर पेरेंट का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सारे बच्चे डोमिनेंट पेरेंट की तरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर उस रूल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। देखिए भैया ज़रा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब आपको ये बताया जा चुका था कि ए ओवर या डोमिनेट है ओवर ओ और बी भी डोमिनेट है ओवर ओ, लेकिन अगर ए और बी साथ में आ जाए तो ये दोनों बकैत की तरह बिहेव करेंगे, कहेंगे हम दोनों ही क्या हैं, मतलब अभी क्या कर रहे होंगे, ये दोनों उस कन्या को ऐसे से हाथ हिला रहे होंगे। ठीक, चलो भाई, तो आई ए और आई बी, आई ए और आई बी, मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर होमोजाइगस ए फीमेल की शादी, अब मेल फीमेल कुछ भी कर सकते हो, उसमें इंटरचेंज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है कि आप इसको मेल ले लो उसको फीमेल ले लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कि अगर होमोजाइगस ए और होमोजाइगस बी वाले कपल्स हैं, उनकी शादी जब होती है तो बच्चे जो पैदा होंगे वो हमेशा कैसे आने वाले हैं, वो हमेशा आएंगे ए बी वाले। कैसे आएंगे, हमेशा ए बी वाले। तो देखो कितना बढ़िया ग्रुपिंग वाला हिसाब किताब है। लेकिन ए ग्रुपिंग जो है वो जो एम्स ने पूछा था सवाल, देखो यही कंडीशन कोडॉमिनेंस की थी जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। तो कोडॉमिनेंस आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे क्या कोडॉमिनेंस का एग्जाम्पल, और वो यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर देखो हेट्रोजाइगस ए की जो शादी है वो किसके साथ करा दी जाए, हेट्रोजाइगस बी के साथ। किसके साथ करा दी जाए, हेट्रोजाइगस ए की शादी हेट्रोजाइगस बी के साथ अगर हो जाए तो पॉसिबल जो बच्चे होंगे ज़रा वो देखो क्या है। अगर पॉसिबल बच्चों की बात करेंगे तो आई ए, आई ओ, आई बी और आई ओ, आई बी और आई ओ। अभी अगर क्रॉस होगा, देखो जा रहे हैं यहाँ पर आई ए और आई बी, ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा आई बी और आई ओ, ब्लड ग्रुप बी हो गया नहीं हो गया, देखो ब्लड ग्रुप बी यही तो था हेट्रोजाइगस कंडीशन। इधर देखो भैया क्या होगा आई ए और आई ओ, देखो ब्लड ग्रुप कैसा है, ए आया कि नहीं आया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई ओ और आई ओ, मतलब ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। मतलब पूछा गया एम्स का सवाल है कि वो दो कौन से मतलब जीनोटाइप होंगे ब्लड ग्रुप के जिनका क्रॉस कराने पर प्रेगनेंसी पे चारों ही तरह के ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा होने के चांसेस हो। तो वो हो सकता है क्या, हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी वाले कपल अगर हो तो उनकी जो बच्चे होंगे उनके बच्चों के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी हो सकती है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ये कहानी थी किसकी, इसी में हमने आपको मल्टीपल एलिलिज्म भी समझा लिया और इसी में हमने आपको क्या समझा लिया, कोडॉमिनेंस भी समझा लिया। अब घर बैठ के ढेर सारे क्रॉस कराते रहिए, वो आसानी से हो जाएगा। क्लियर बात, चले आगे, क्योंकि अभी हमारा क्या है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खत्म हो गया और हमने क्या कर लिया उसके एक्सेप्शंस की भी बात कर ली है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं किसके बात, डाई हाइब्रिड क्रॉस की, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं कहाँ पर, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, देखो भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जब कभी भी दो कैरेक्टर को बेस मान के क्रॉस कराया जाए। अब दो कैरेक्टर मतलब 4 ट्रेट हो जाएंगे टोटल, क्योंकि आपको मालूम है कि एक कैरेक्टर में कितने ट्रेट्स होते थे, 2 ट्रेट्स होते थे। तो 2 कैरेक्टर में कितने ट्रेट हो जाएंगे, 2 कैरेक्टर में 4 ट्रेट हो जाएंगे। तो अगर 2 कैरेक्टर को बेस मान के क्रॉस कराएंगे तो वो कैसा क्रॉस कहलाएगा, वो कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ये छोटी सी डेफिनेशन है। अगर आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछा जाए तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी सेम ही होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछा जाए तो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता सकते हो, खत्म बात, बस एक लॉ बन जाता है। उस लॉ को हम लोग समझेंगे जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब 2 कैरेक्टर लिए गए, एक कैरेक्टर ले लेते हैं क्या, सीड का शेप, क्या ले लेते हैं, सीड का शेप, सीड का शेप। अब सीड का शेप 2 होता है, कौन कौन सा 2 होता है, एक होता है क्या राउंड और दूसरा होता है क्या रिंकल्ड। क्या होता है, रिंकल्ड। ठीक है, राउंड जो होता है वो डोमिनेंट है, राउंड कैसा है, डोमिनेंट है, और रिंकल्ड कैसा है, रेसेसिव। तो राउंड के लिए रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल आर से, रिंकल्ड से रिप्रेजेंट करेंगे मतलब क्या, स्मॉल आर स्मॉल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? ये हमारे पास ये पहला कैरेक्टर था। अभी हम दूसरा कैरेक्टर लेते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या लेंगे, सीड का कलर। क्या लेंगे, सीड का कलर। तो अभी हम सीड का कलर ले लेते हैं।
सीड का कलर के भी हमारे पास दो अल्टरनेटिंग ट्रेड्स मिलेंगे, क्योंकि कैरेक्टर एक है तो क्या हो जाएंगे, उसके दो अल्टरनेटिंग ट्रेड्स हो जाएंगे। अब सीड का कलर आपको मालूम है कि डोमिनेंट वाला कैसा होता था, डोमिनेंट वाला येलो होता है, क्या होता है, येलो, और रिसेसिव वाला कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो इसका मतलब येलो को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल वाई से, जबकि ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाई से। करेंगे नहीं करेंगे। और आप जब कभी भी पेरेंटल जनरेशन लेते हो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करना है आपको, तो आप क्या करोगे उसमें कि प्योर पेरेंट लोगे, क्या लोगे, प्योर पेरेंट। तो एक प्योर डोमिनेंट ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे, प्योर रेसेसिव ले लेंगे। मतलब इन दोनों को साथ में रख लें और इन दोनों को साथ में रख ले, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, दो प्योर प्लांट बन जाएंगे, जहां पर हम दो कैरेक्टर को बेस मान के क्रॉस करा रहे होंगे। मतलब हम अगर यहाँ पे लिख दें, क्या होने वाला है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये एक प्लांट हमारे पास है, ठीक है। इसका जो क्रॉस कराने वाले हैं वो किससे होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई से कराने वाले हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई तो इधर वाली हम सेवाएं समाप्त कर दें, ताकि उधर वाली जब हमारी बात हो गई है तो ख़त्म करें उसको, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये पेड़ कैसा होगा, राउंड एंड येलो सीडेड, ये वाला कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भैया क्या, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट। जबकि ये वाला कैसा है, ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई तो चलो देखो, अब हम लोग गैमीट्स बनाने आ रहे हैं। शायद हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को गैमीट फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि गैमीट फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है, n होता था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, क्या होता था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, क्या होगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब देखो यहाँ कैपिटल आर होमोजाइगस है, कैपिटल वाई भी होमोजाइगस है, तो कोई हेट्रोजाइगस पेयर है क्या, नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो गैमीट, तो नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट का फॉर्मूला था, तो नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट्स का ये फॉर्मूला था। अब कितने पॉसिबल गैमीट बनेगा, एक ही पॉसिबल गैमीट बनेगा, तो आपको मालूम है क्या बन सकता है, वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई तो बनेगा। अब 2 बना लो, 4 बना लो, 8 बना लो, लेकिन टाइप कितना रहेगा, उसका टाइप हमेशा एक ही रहेगा। सेम यहाँ पर भी कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, दोनों होमोजाइगस हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, बनेगा नहीं बनेगा। अब आप 4 बनाइए 10 बनाइए, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो ये क्या थे, ये हैं गैमीट्स, क्या हैं, गैमीट्स। अब ये क्या थी, ये हमारी थी पेरेंटल जनरेशन, क्या थी, ये थी पेरेंटल जनरेशन, क्लियर, ये पेरेंटल जनरेशन, ये गैमीट्स हो गए। अब अगर गैमीट का फ्यूजन कराओगे तो क्या बनने वाले हैं, जाइगोट्स बनेंगे। अब जाइगोट जो बनेगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस बनेगा, मतलब हाइब्रिड आएगा, और हाइब्रिड किसके अकॉर्डिंग होगा, अपने डोमिनेंट पेरेंट की अकॉर्डिंग। मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे जैसे कि आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सीखा था। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। तो ये देखो, कैपिटल आर डोमिनेट था स्मॉल आर के ऊपर, तो ये सीड कैसा होगा, राउंड होगा। कैपिटल वाई डोमिनेट था स्मॉल वाई के ऊपर, तो सीड कैसा होगा, येलो होगा। तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो, ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट होगा। क्या होगा, तो ये जनरेशन कैसी आई थी, ये जनरेशन आई थी F1 जनरेशन, क्या थी, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड एंड येलो सीडेड होने वाले हैं। अब जरा देखो, हम लोग कराने वाले हैं क्या, इनकी सेल्फिंग, क्या कराएंगे, सेल्फिंग। अब जब सेल्फिंग कराएंगे तो इसके लिए यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो सेल्फिंग का हिसाब किताब, तो क्या करेंगे, सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल, क्या है, सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल। तो F1 इंडिविजुअल की जब सेल्फिंग कराएंगे मतलब ये है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, क्लियर बात। अब जरा देखो कि यहाँ पर तो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, मतलब इट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, मतलब ये भी क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब अभी हमारे पास दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
2 की पावर n, क्या होता है 2 की पावर n, और n मतलब क्या था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। अब हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं यहाँ पर, दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब आ जाएगा कितना 4, मतलब पॉसिबल गैमीट यहाँ कितने बनेंगे 4, और यहाँ पर भी पॉसिबल गैमीट कितने बनेंगे 4। अब इन 4 पॉसिबल गैमीट्स को बनाने का तरीका देखो, क्या करेंगे, एक बार कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ रखेंगे तो बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ रखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। समझ में आई बात, नहीं आई? अब क्या करेंगे, स्मॉल आर को रखेंगे कैपिटल वाई के साथ तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर को रखेंगे स्मॉल वाई के साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये कितने पॉसिबल गैमीट्स बनेंगे 4। अब हमें ये मालूम था कि 4 बनेंगे तो हमने बना दिए यहाँ पर। जरा देखो ये एक सवाल पूछा गया था कि ये बनाइए, बताइए कि अगर कंडीशन ये वाली है तो ज़रा ये बताइए कि नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट्स क्या हैं। अगर जीनोटाइप इंडिविजुअल का ये दे रखा है तो पॉसिबल गैमीट्स क्या होंगे इस जीनोटाइप के। ज़रा देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। देखो कैपिटल ए क्या हेटेरोजाइगस है, नहीं है। स्मॉल बी क्या हेटेरोजाइगस है, नहीं। क्या कैपिटल सी स्मॉल सी क्या हेटेरोजाइगस है। कितना हेटेरोजाइगस मिला पेयर आपको, एक मिला, मतलब 2 की पावर 1, मतलब आपको हो गए कि आपको जो पॉसिबल गैमीट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, वो आपको 2 ही पॉसिबल गैमीट्स मिल सकते हैं। और वो 2 पॉसिबल गैमीट्स क्या होंगे, एक होगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और एक होगा कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। बस यही तो 2 पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं, वही मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। सेम काम इसके साथ करेंगे कि यहाँ पर भी क्या बनेंगे, पॉसिबल 4 गैमीट्स, क्योंकि है तो वही चीज़। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट कितने बनने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट मालूम होगा तो हम पुनेट स्क्वायर उसी हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट का फॉर्मूला होता है 4 की पावर n, क्या होता है 4 की पावर n। समझ में आई बात, नहीं आई? अब अगर 4 की पावर n करेंगे तो जरा देखो हेटेरो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। कितने हेटेरोजाइगस पेयर थे यहाँ पर, 2 थे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 × 4 मतलब आ जाएगा 16। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, 16 जाइगोट बनने वाले। तो 16 जाइगोट बनेंगे तो 4 गैमीट आप ऐसे लगाओगे, 4 गैमीट नीचे लगाओगे तो पुनेट स्क्वायर में कितने स्क्वायर बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, 16 कॉलम बनेंगे। तो जरा देखो हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, एरो नीचे बना दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। तो जब बनाएंगे जरा देखो भैया 16 कॉलम हम बनाने वाले, सारी चीज़ें एकदम हलवा है और पूरी की पूरी जेनेटिक्स ही हलवा है। बस बवाल किस बात का है कि हमने मान रखा है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो इसीलिए क्या है कि हर चीज़ हमें बवाल लगती है चीज़ क्या हलवा है भाई, सिर्फ आपको पढ़ना ही तो होता है। एक पेरेंट से आए हुए चारों गैमीट एक साइड रख दीजिए, इधर वाला रख दें, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो गया कि नहीं हो गया। ये वाले गैमीट उठा के इधर वाले जो इधर से बनेंगे वो इधर रख देंगे और बनेंगे सेम। तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ये हमने बना के रख दिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस कराना है। तो जब कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा तो हमारा काम फॉर्मूले से ही चल सकता है, और थोड़ी बहुत अगर हम अकल लगा ले अपनी तो वहाँ पर हमारा काम हो सकता है। ठीक है, देखो भैया अगर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। हो गया कि नहीं हो गया? चलो भाई, अब अगर देखोगे अगर कैपिटल आर है तो इसका मतलब ये तो सीड होने वाला है राउंड। कैसा होने वाला है, राउंड। और कैपिटल वाई है तो ये होने वाला है येलो। तो राउंड और येलो हम इसमें गोला बनाते चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं। कैपिटल आर देखो भैया बना दे कैपिटल आर, और इधर से क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमने बना दिया। अब देखो कैपिटल आर रिप्रेजेंट करेगा किसको, राउंड को, जबकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो यहाँ भी तो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना था यहाँ पर। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेट है। इसका मतलब ग्रीन कलर बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होगा, कैसा होगा, येलो कलर एक्सप्रेस होगा। तो ये भी कैसा होगा, राउंड और येलो होगा। इधर देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और कैपिटल वाई। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर किसके लिए था, कैपिटल आर स्मॉल आर था राउंड के लिए, क्योंकि स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए था, कैपिटल आर राउंड के लिए था, और कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर क्या है, डोमिनेट है। तो इसका मतलब ये भी कैसा होने वाला, राउंड होगा, और कैपिटल वाई क्या होगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो बिल्कुल ऐसे ही बनाओ। ये कैसा था? राउंड एंड येलो। कैसा था? राउंड एंड येलो। कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। इधर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो राउंड और येलो होगा कि नहीं होगा? इधर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड होगा, जबकि स्मॉल वाई किसके लिए था? स्मॉल वाई रिंकल्ड के लिए था। कैसा था? रिंकल्ड। क्लियर बात? सॉरी रिंकल्ड बता रहे हैं। स्मॉल वाई ग्रीन के लिए होगा। किसके लिए होगा? तो राउंड और ग्रीन आ गया कि नहीं आ गया? अगला देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मतलब आप देखोगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब किसके लिए? राउंड के लिए। जबकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसके लिए होगा? येलो के लिए हो जाएगा। अगला देखिए कैपिटल आर मतलब अभी ये वाला यहाँ रखेंगे, ये वाला यहाँ लेकर आएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई मतलब ये भी कैसा होगा? राउंड होगा और ग्रीन होने वाला है। इधर चेक करिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल आर है राउंड के लिए, जबकि जो यहाँ कैपिटल वाई है वो किसके लिए होगा? येलो के लिए होगा। इधर देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी कैसा होगा? राउंड और येलो होगा। यहाँ देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर किसके लिए होगा? रिंकल्ड के लिए। किसके लिए होगा? रिंकल्ड के लिए। तो ये रिंकल्ड के लिए, और जबकि कैपिटल वाई किसके लिए हो जाएगा? येलो के लिए हो जाएगा। इधर देखिए जरा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल वाई था स्मॉल वाई था रख दिया हमने, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा रिंकल्ड और येलो। हो गया नहीं हो गया? इधर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब होगा राउंड और येलो। इधर देखो ज़रा कैपिटल आर स्मॉल वाई ये है राउंड और ग्रीन। इधर देखो ज़रा यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ से ये ऊपर से वो, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो दिस इज रिंकल्ड एंड येलो। और आखिरी में क्या बचा? स्मॉल आर और स्मॉल वाई मतलब ये आने वाला है कैसा? रिंकल्ड और ग्रीन। क्या आएगा? रिंकल्ड और ग्रीन। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने बना दी। ज़रा ये हमारे पास F1 जनरेशन जो आई थी उसमें राउंड एंड येलो सीडेड आए थे, लेकिन जब हमने सेल्फीन कराई तो एकदम सारी की सारी चीज़ें खत्म यहाँ पर। मतलब जो पॉसिबिलिटी हमें मिलनी चाहिए थी वो तो नहीं मिली, उससे कई ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हमको यहाँ पर मिल गई। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गैमीट्स का, ट्रेड्स का, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इसीलिए एक लॉ बन गया है यहाँ पर जो कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और इंडिपेंडेंट हो रहे मतलब देखो जरा हमारे पास पॉसिबिलिटी ये थी ना, अगर हम लोग देखें मोनो हैबिट क्रॉस के अकॉर्डिंग, तो मोनो हैबिट क्रॉस के अकॉर्डिंग जो F2 जनरेशन आई थी वहां पर 3 ही हमको जीनोटाइप मिले थे नहीं मिले थे। बट यहाँ पर क्या है? देखो मल्टीपल जीनोटाइप, और फिनोटाइप वहां पर सिर्फ 2 मिले थे, और यहाँ पर फिनोटाइप आपको 4 तरह के मिल जाएंगे। मतलब आप जरा सोचो ना कि मतलब वहाँ पॉसिबिलिटी 2 फिनोटाइप बनने की थी, यहाँ पॉसिबिलिटी 4 फिनोटाइप तरह के आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जब कभी भी गैमीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा या ट्रेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, उसकी जहाँ इच्छा हो रही है वो क्या कर रहा है? उसके साथ जा रहा है। मतलब प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं कि लगभग इतनी तरह की आने वाली है। तो हमने कहा था 16 गैमीट्स बनेंगे, 16 जाइगोट बनेंगे, तो पॉसिबल जाइगोट बनने के लिए हमने ये बना दिया। अब अगर हमारे पास पॉसिबल जाइगोट बन चुके हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि पॉसिबल फिनोटाइप कितने होंगे और पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे हमारे पास। तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, आप लोगों ने हो सकता हो नोट कर लिया हो या नोट डाउन पहले से किसी के पास हो। ज़रा इधर वाल देखें भाई, तो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप, पहले फिनोटाइप, नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप। नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप निकालने का वही फॉर्मूला होता है जो नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट निकालने का होता है, 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, और नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितने थे? वो तो कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई था। तो हेटेरोजाइगस पेयर कितने थे यहाँ पर? 2 थे, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। तो फिनोटाइप कितने आने वाले हैं यहाँ पर? 4। अब जरा चारों फिनोटाइप देख लें, तो फिनोटाइप जब देखेंगे तो हम निकाल लेंगे क्या? फिनोटिपिक रेशियो। क्या निकाल लेंगे? फिनोटिपिक रेशियो। अब जरा इस फिनोटिपिक रेशियो को ध्यान से देखिएगा। जरा देखो हमारे पास राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, मतलब आप देख रहे होगे कि राउंड और येलो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 9। फिर देखो हमारे पास राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2 और राउंड ग्रीन 3, मतलब हमारे पास राउंड और ग्रीन कितने आ रहे हैं? राउंड ग्रीन हमारे पास 3 आ रहे हैं। उसके बाद रिंकट येलो 1, रिंकट येलो 2, रिंकट येलो 3, तो हम देखेंगे कि रिंकट येलो हमारे पास कितने आ रहे हैं?
रिंकल्ड येलो हमारे पास 3 आ रहे हैं, और रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास कितना आ रहा है, रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास आ रहा है कितना, 1। मतलब आप देखो कि पॉसिबल फिनोटाइप जो हमारे पास कितने निकले, 4, और देखो ये 4 फिनोटाइप हमारे पास पॉसिबल निकला है। क्लियर बात। अब इस पॉसिबल फिनोटाइप को निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी हमारे पास होता है। अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशियो याद कर लें, क्या याद कर लें, फिनोटिपिक रेशियो याद कर लें किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। किसका याद कर लें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन थी उसका जो फिनोटिपिक रेशियो आया था वो कितना आया था, 3:1। कितना आया था, 3:1। और इसी 3:1 का अगर मल्टीपल कर दें, क्या कर दें, 3:1 मल्टीपल 3:1, तो ज़रा देखो 1 1 ज़ा 1 ये, फिर 1 3 ज़ा 3। अब जब दूसरा शुरू करेंगे तो लाइन बदल देंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अब सबको क्या करो, उठा के नीचे रख दो, ऐड ना करना किसी को, 9:3:3:1। अब देखो वही चीज़ है ना, आ गई यहाँ पर। रटने रटाने से कोई काम नहीं होने वाला हमारा, अगर समझ के करें तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स निकालने वाले, क्या निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। अब अगर नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, 3 की पावर n। क्या होता है, 3 की पावर n। तो 3 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। कितने थे हेटेरोजाइगस पेयर यहाँ पर, अभी हम लोगों ने लिखा था क्या, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, क्योंकि इसी का तो क्रॉस कराया ना हम लोगों ने जब ये बना है हमारे पास। ठीक है, अब देखो जब क्रॉस कराया था तो हेटेरोजाइगस पेयर कितने, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो 3 की पावर 2 मतलब 3 3 ज़ा 9, कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। मतलब जीनोटाइप हमारे पास कितने आएंगे, 9। अब जीनोटाइप हमारे पास 9 आएंगे तो आप उनको निकालते रहो। ठीक है, क्योंकि जीनोटिपिक रेशियो जो आएगा जरा उसको देखो भैया, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो देखोगे तो प्योर राउंड प्योर येलो 1 मिला, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, प्योर राउंड हाइब्रिड येलो 2, 1:2:2 निकालते रहोगे। तो निकालने की जरूरत नहीं है, हम फिर से ट्रिक लगाएंगे। अब किसके लगाएंगे, जीनोटिपिक रेशियो। किसके लगाएंगे, जीनोटिपिक रेशियो किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन का जो जीनोटिपिक रेशियो था वो क्या था, याद होगा पिछले लेक्चर में बताया था 1:2:1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 1:2:1 का क्या कर देंगे, मल्टीपल। क्या कर देंगे, मल्टीपल। 1:2:1, 1:2:1। अगर मल्टीपल करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। इधर शुरू करेंगे 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इधर से शुरू करेंगे 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। अब क्या करूँ, सारी वैल्यूज़ को उठाकर नीचे बस रखना है, ऐड नहीं करना है। तो 1:2:1, 2:4:2:1:1:2:1। देखो भैया, तो जीनोटिपिक रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2:1:2:2:1:1:2:1। कितना आ गया, 9 पॉसिबल जीनोटाइप आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अभी हमने यही तो निकाला था कि नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, और लगाएंगे हम निकल जाएगा। तो हमें रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि रटोगे तो शाम हो जाएगी इसको निकालने में, कि आप पॉसिबल ये निकाला आपने, ये हो गया, फिर ये 2 हो गए, फिर ये अलग आएगा, फिर ये अलग आएगा, है ना। तो ऐसे निकालते रहोगे, फिर ये देखो ये पूरे के पूरे 4 आ जाएंगे ऐसे, है ना। फिर वही करोगे, निकालने चाहोगे तो हाँ 2-4 मिनट आप अपना गवा लोगे, लेकिन आप ऐसे चलोगे तो थोड़ा स्मार्ट वो करो ताकि आपका समय क्या हो जाए, बच जाए। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला था। नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया। नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट निकालने का फॉर्मूला। अब कैसा भी सवाल हो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अभी आपसे एक बार सवाल ये पूछा गया कि जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटाइपिक रेशियो बताइए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आपको अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का रेशियो मालूम था, वो कितना निकल के आया था, 9:3:3:1। क्योंकि आपको मालूम है 9:3:3:1 कब आया था, जब आपने 3:1 × 3:1 का मल्टीपल किया था। यही तो किया था, क्योंकि फिनोटाइपिक रेशियो जो शुरुआत हुई है F2 जनरेशन का मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, वो कहाँ से हुई, 3:1 से। हमने 2 बार किया तो ये आया। अगर हम इसको 3 बार कर दें, क्योंकि ये वैल्यू आप निकाल चुके थे, ये आई थी, इसको एक और बार कर दो 3:1 से। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो भी आप निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 9 ज़ा 9। अब आप क्या कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। अब देखो भैया लिख दो उठाकर, तो 27:9:9:3:9
1 ये आ जाएगा भाई। समझ में आई बात नहीं आई? 9:3:3:1 उठा के रखा, 3:9:9 ये। तो ये क्या है? ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो है F2 जनरेशन का। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। महा के आसान टॉपिक थे जो इतनी बार में कंप्लीट हो गए। मतलब ये जो हमने क्रॉस करा था, इसको करने के लिए हमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए और आसानी से हमारा ये कंप्लीट भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।